हाय गाइस, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। राइट। आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि कभी डीआईएलआर के सेक्शन में पूछा जाता है, कभी कभी बीआरसी के सेक्शन में। राइट। टॉपिक का नाम है सिलॉजिज्म। अब कैट के बेसिस से बात करें तो इस टॉपिक की उतनी ज्यादा वेटेज नहीं है जितनी कि आपकी नॉन कैट की है, मतलब सी मैट की या फिर सीईटी की या स्नैप की। राइट। उसमें ये अच्छे खासे वेटेज के साथ आता है, तो आपको ये आना चाहिए। और आपको कैट के लिए भी इसे प्रिपेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी लॉजिकल एबिलिटी डेवलप होती है। आप कैसे चीजों को थिंक करते हैं, सेट्स को कैसे अप्रोच करते हैं। तो इसलिए कैट वाली जनता एंड नॉन कैट वाली जनता, सबको ये टॉपिक आना बहुत बहुत जरूरी है। राइट। अब स्टार्ट करते हैं यार की कहानी क्या है सिलॉजिज्म। सबसे पहली चीज यार बहुत सबसे पहली चीज यार, बहुत से लोग डरते हैं सिलोजिज्म से कि सर कैसे सॉल्व होगा, मैं सेट्स को कैसे अप्रोच करूंगा। बहुत से लोग बहुत सारी ट्रिक्स बताते हैं कि यार ये कंडीशन है तो ये अप्लाई करो, ये कंडीशन है तो ये अप्लाई करो। पर मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। मैं क्या कहता हूँ, सर आप मुझे बस सेट दे दो। राइट। मैं सेट बना दूंगा बिना रिवाइज किए, बिना कुछ किए। राइट। बस आप मुझे सेट दे दो। अब ये ऐसा कौन सा तरीका है यार जो मैं बिना रिवाइज किए, बिना कुछ करे कभी भी सेट बना सकता हूँ सिलोजिज्म का। देखो यार, हमेशा जब भी सिलोजिज्म का आप पे सेट आए, राइट, तो उसमें दो चीजें होती हैं। राइट। एक होगा स्टेटमेंट, एक होगा कॉन्क्लूजन। दो चीजें होंगी। तो यार स्टेटमेंट में आपको स्टेटमेंट गिवन होंगे, आपको स्टेटमेंट देखना है एंड देन आपको बताना है यार क्या क्या कंक्लूजंस यू कैन डिराइव फ्रॉम इट। ठीक है। जो जो कंक्लूजन तुम डिराइव कर पा रहे हो तो वो हो जाएंगे ट्रू, और मतलब टिक लग जाएगा उनके आगे, एंड जो नहीं तो वो false। ये होगी पहली चीज। अब दूसरी चीज, सर आप जब भी सॉल्व करेंगे, सर अगर मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहते तो जब भी आप स्टेटमेंट को एनालाइज करो जो गिवन है, राइट, तो अपने दिमाग को खोल के एनालाइज। मतलब यार सोचो कहीं ये केस भी तो पॉसिबल नहीं है, कहीं ये केस भी तो पॉसिबल नहीं है। और जो जो केस पॉसिबल है वो प्लॉट करो, ड्रॉ करो, मतलब एंड बस कंक्लूड करो। ठीक है। इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है, इसे ट्रिक कह लो, तरीका कह लो, कुछ भी कह लो। राइट। हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। अप्लाई कैसे करना है अब आओ मैं दिखाता हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है सम एक्टर्स आर सिंगर्स। ठीक है। और ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। मैंने कहा ठीक है। तो मैं इन्हें बनाना चालू करूंगा विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अगर मैं कह रहा हूं सम एक्टर्स आर सिंगर्स, तो क्या क्या केस बन सकते हैं? सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ये एक पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा दिमाग को ब्रॉड करो। क्या? यार एक केस जो मुझे अभी अभी क्लिक हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्या? एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, राइट, जो कि होगा एक्टर का, एंड उसके अंदर सिंगर दे दूं मैं, तो भी यही हो रहा है, सम एक्टर्स आर सिंगर्स। राइट। अब क्या कह रहा है? ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। तो केस वन और केस टू को थोड़ा सा एलैबोरेट करो। तो यार ऑल सिंगर्स आर डांसर के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है ये हो, ऑल सिंगर्स एंड डांसर। राइट। या केस वन का मैं एक्सटेंशन बनाऊं, तो एक्टर फिर सिंगर और डांसर, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना। ऑल सिंगर्स आर डांसर, तो ये भी पॉसिबल हो रहा है, सारे के सारे सिंगर डांसर है। राइट। ये मान लो, इसे कह दो केस थ्री जस्ट एग्जाम। केस टू क्या हो? ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। तो यार हो सकता है डांसर को मैं डी से डिनोट करूं, तो ऑल सिंगर्स आर डांसर, ये ट्रू है। राइट। या फिर केस फोर का एक एक्सटेंशन बना लो यार, एस स्टैंड्स फॉर सिंगर। राइट। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, सो ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। ठीक है। ये एक्टर हो गया मान लो, तो ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ये भी एक पॉसिबल है, यस और नो। तो इस तरह से मैंने चार पांच केस बना लिए जो कि मैं सोच सकता हूँ। अब यार कंक्लूजन देखो। राइट। देखो जी कंक्लूजन क्या कह रहा है। जो भी अगर कंक्लूजन है वो हर केस में यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए केस वन में सेटिस्फाइड है, केस टू में नहीं है, तो वो गलत हो जाए। अब देखो, सम एक्टर्स आर डांसर्स। सम एक्टर्स आर डांसर्स केस वन में ट्रू है, क्योंकि देखो एक्टर्स और डांसर का कुछ कुछ क्वेश्चन है। सम एक्टर्स आर डांसर्स केस थ्री में भी ट्रू हो रहा है। केस टू में सम एक्टर्स आर डांसर्स ट्रू हो रहा है। राइट। केस फोर में देखो, सम एक्टर्स आर डांसर्स, यहाँ तो
एवरी एक्टर इज अ डांसर, केस 4 में देखो सारे के सारे एक्टर्स डांसर है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ सम एक्टर्स आर डांसर, तो वो तो ऑब्वियसली ट्रू होगा ना, राइट। अगर सारे के सारे एक्टर डांसर हैं तो उनमें से कुछ एक्टर्स जो होंगे अंदर के वो तो डांसर होंगे ही होंगे। तो कंक्लूजन 1 तो है रे इसमें। सेकंड, नो सिंगर इज एन एक्टर, यार कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है। तो ये तो जो कंक्लूजन है ये पहले में ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि केस 1 देखो कुछ सिंगर तो एक्टर हैं, तो ये हो गया गलत। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ वो यहाँ पे कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा हो, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, 2 नहीं हो सकता, आइदर 1 और 2 भी नहीं हो सकता, नाइदर भी नहीं, बोथ भी। आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको अप्रोच करना, राइट। अब देखो, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। बनाते हैं वही चीज, ऑल द हारमोनियम। मान लो मैं हारमोनियम को एच देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट को आई, और फ्लूट्स को टाइम बचाने के लिए एच आई एफ नोटेशन दे। कह रहा ऑल द हारमोनियम, जितने भी हारमोनियम्स हैं वो मेरे क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आई, यही एक पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर कह रहा है ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट्स हैं। तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट्स ऐसे ही होंगे, यस और नो, राइट। अब कंक्लूजन देखो, मुझे यही केस लग रहा है, मुझे और कोई लगता नहीं कि और कोई केस बने, राइट। तो देखो, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट मतलब सारे के सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट है क्या? नहीं, सिर्फ कुछ फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये है आई, ये है F, पूरा एफ कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ एफ के कुछ फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट के साथ है, तो ये तो नहीं है। ऑल द हारमोनियम आर फ्लूट्स, देखो सारे के सारे हारमोनियम जो है वो फ्लूट्स के सर्कल के अंदर है, फ्लूट्स का सर्कल बड़ा है, राइट, एंड उसके अंदर हारमोनियम का सर्कल। तो ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, तो ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, दैट इज ट्रू। तो मतलब सिर्फ एक कंक्लूजन ट्रू है, दैट इज ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉर, राइट। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ये देखो, सम पेपर्स आर पेन्स, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। अगेन अब सोचो, दिमाग खोलो, केसेस बनाओ। केस सम पेपर्स आर पेन्स, तो इसे मान लो मैं लिख दिया पीए, पेन को मैंने लिख दिया पीई, तो सम पेपर्स आर पेन्स। सो मान लो यार ये पेपर्स, सम पेपर्स आर पेन्स, ये एक केस हो सकता है, राइट। एक केस जो भी मुझे क्लिक किया, केस 2 दे दे रहा हूँ उसमें नाम, सम पेपर्स आर पेन्स। मान लो पेपर्स बाहर है, पेन उसके अंदर हो गया, तो भी तो पॉसिबिलिटी है ना, सम पेपर्स आर पेन्स, कुछ पेपर्स पेन्स है। क्यों? क्योंकि पेपर्स के अंदर पेन्स है, तो पेपर्स के कुछ हिस्सा और पेन का कुछ हिस्सा कॉमन है, तो इसलिए कह पा रहा हूँ सम पेपर्स आर पेन्स। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है? कह रहा है ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। क्या? ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। अच्छा, पहले इससे पहले देखो, इसका कोई और स्टेटमेंट का केस बन सकता है क्या, सम पेपर्स आर पेन्स? तो यार एक बार देखते हैं, सम पेपर्स आर पेन, ऐसे ही सोचो यार, कुछ और मतलब सर्कल का इंटरसेक्शन बन सकता है क्या? पेपर्स अगर यहाँ बना लें हम, राइट, और कोई, मुझे तो नहीं लगता और कोई केस बनेगा। अब अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स। कह रहा है सारी की सारी पेंसिल्स क्या है? पेन है। तो एक केस को 1 को बनाएंगे तो ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स। तो अब स्टेटमेंट 2 कह रहा है ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, मतलब सारी की सारी पेंसिल्स क्या है? पेन है। तो पेंसिल्स को यही आना पड़ेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे पेंसिल लिख दूं, पी एन सी लिख दिया, राइट। अच्छा जी, या इसे थोड़ा सा मैं सर्कल को बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। 2 मिनट लेंगे, थोड़ा सर्कल बड़ा कर दे। तो सम पेपर्स आर पेन्स, सम पेंसिल्स आर पेन्स, सो हो सकता है सम पेंसिल्स, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, तो पेंसिल यही आएगी। ये जस्ट एक पॉसिबिलिटी है। एक केस जो मुझे केस 1 का एक्सटेंशन लग रहा है, वो मुझे यार ये लग रहा है क्या, ये अपना पेपर्स है, ये पेन्स है, तो ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, राइट। अच्छा, ये हो गया। अब आओ केस 2 पे, केस 2 को भी थोड़ा सा एनलार्ज कर देना हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे।
तो ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, सो ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, ये एक पॉसिबिलिटी है, राइट। और अगर एक केस जो मुझे लग रहा है अराइज हो सकता है, वो क्या हो सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक कि अब कोई केस अराइज होगा। केस 1 देख लिया, केस 2 देख लिया, केस 3 भी देख लिया। ऑल द पेंसिल्स आर पेन्स, सारी की सारी पेंसिल्स पेन्स हैं, राइट। तो ये 3 केस बनाए हैं। अब क्या होता है, कभी कभी 7 8 9 केसेस भी बनते हैं। तो उसके लिए आइडियल सिचुएशन मैं बताता हूँ कि आप 4 से 5 केसेस बनाओ एंड देन ऑप्शन को मैच करना चालू करो। देखो जी, सम पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेन्स आर, तो सम पेन्स आर पेंसिल स्टेटमेंट 1 में, मतलब केस 1 में ट्रू है, राइट। सम पेन्स आर पेंसिल्स केस 2 में ट्रू है, सम पेन्स आर पेंसिल्स केस 3 में भी ट्रू है। तो ये तो है रेस में। फिर कह रहा है सम पेन्स आर पेपर्स, तो सम पेन्स आर पेपर्स ट्रू, सम पेन्स आर पेपर्स ट्रू, सम पेन्स, सम पेन्स आर पेपर्स। अब यहां देखो, पेपर्स के अंदर पेन्स है, right? तो ऑल पेन्स आर पेपर्स तो है ही है। और अगर हम सम की बात करें तो सम पेन्स आर पेपर्स, तो वो तो है ही है। सो दैट इज बोथ, बोथ 1 and 2 फॉल्स। अब देखो अगले पे, अब इसमें 3 स्टेटमेंट्स आ गए। लॉजिक वही, केस बनाओ। सम कैट्स आर रैट्स, सो केस 1 क्या है, सम कैट्स आर रैट्स, तो कैट्स ये हो गया रैट्स। ऑल बैट्स आर टेबल्स, अगेन अभी होल्ड करते हैं। ऑल रैट्स आर बैट्स, सारे के सारे रैट्स बैट्स हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ऑल रैट्स आर बैट्स। या फिर एक्सटेंशन पे आते हैं, केस 2 कह देता हूँ इसे मैं, राइट। अगर यहाँ पे कैट्स है, ये रैट्स है, तो ये भी एक हो सकता है, ये सोनू बैट्स, राइट। अच्छा जी, सम कैट्स आर रैट्स। सो हो सकता है क्या, एक बड़ा सर्कल बनाऊं मैं, राइट, उसके अंदर बनाऊं मैं कैट्स एंड इधर बना दूं रैट्स। तो सम कैट्स आर रैट्स। फिर कह रहा है ऑल रैट्स आर बैट्स, सारे के सारे रैट्स बैट्स हैं। तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी क्या हो, जस्ट इसके बाहर से जा रहा हो एंड इधर मैं बी दे दूं, मतलब बी स्टैंड्स फॉर बैट्स। या फिर केस 4, राइट, क्या एक बड़ा सर्कल है आप पे, कैट्स, उसके अंदर एक सर्कल है दैट स्टैंड्स फॉर रैट्स। फिर कह रहा ऑल द रैट्स आर बैट्स। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट, कि बाहर से निकाल दूं बैट्स का सर्कल। अच्छा जी, अब आओ इस पे जो मैंने कहा था, अभी रुक जाओ। ऑल बैट्स आर टेबल्स, सारे के सारे बैट्स क्या हैं, टेबल्स हैं। ऑल बैट्स आर टेबल्स। सो अगेन, अब डॉटेड लाइन से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उसका मतलब मल्टीपल केसेस। ऑल बैट्स आर टेबल्स एक ये पॉसिबिलिटी है, राइट। और क्या पॉसिबिलिटी है, ऑल बैट्स आर टेबल्स की, केस 1 को ही, राइट। मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ जिससे कि समझ जाओ कि यहाँ पे मल्टीपल केसेस है। एक पॉसिबिलिटी ये है, ऑल बैट्स आर टेबल्स, राइट। अच्छा जी, इस पे आओ। ऑल बैट्स आर टेबल्स की एक पॉसिबिलिटी क्या है केस 2 में, राइट, ये है। जस्ट एक एक दो दो बना रहा हूँ एंड देन वी विल डिसाइड अपॉन द ऑप्शन। ऑल बैट्स आर टेबल्स, अगेन क्या कर सकता हूँ मैं, एक या तो बाहर से निकाल दूं, राइट, या फिर कैट्स और बैट्स के बीच में से एक निकाल। फिलहाल अभी इतना बना लिया मैंने, 4 5 केस हो गए। अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो सम कैट्स आर बैट्स, सम कैट्स आर बैट्स, 1 में भी ट्रू है, 2 में भी ट्रू है, 3 में भी ट्रू है, 4 में भी ट्रू है। तो कंक्लूजन 2, तो वो तो है रेस। तो कंक्लूजन 1 तो रेस में है, तो यहाँ लगा दिया टिक। अब ऑल बैट्स आर रेट्स, सारे के सारे बैट्स रेट्स हैं क्या? यार केस 1 में देखो ये गलत हो रहा है, सारे के सारे बैट्स रेट्स नहीं है, सिर्फ कुछ बैट्स रेट्स हैं, राइट। तो ये हो गया एलिमिनेट। फिर ऑल टेबल्स आर कैट्स, ऑल टेबल्स आर कैट्स, इसका मतलब सर सारे के सारे टेबल्स कैट्स हैं क्या? या केस 1 ही देख लो तुम, क्या सारे के सारे टेबल्स कैट्स हैं? नहीं, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टेबल। ये देखो डॉटेड लाइन जो जा रही है, राइट, ये वाली जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एक केस है, राइट। अगर एक भी केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो वो ऑप्शन गलत है। तो कुछ टेबल्स कैट्स हैं एंड नॉट ऑल टेबल। फिर कह रहा है ऑल बैट्स आर कैट्स, सारे के सारे बैट्स कैट्स हैं क्या? क्या सारे के सारे बैट्स कैट्स हैं? तो यार देखो यहाँ पे तो ट्रू नहीं है, मैं केस ही 1 देख रहा हूँ, उसी में एलिमिनेट होता जा रहा है। तो देखो सम बैट्स, तो देखो ऑल बैट्स आर कैट्स, नहीं, ऑल बैट्स आर कैट्स नहीं है, सिर्फ कुछ बैट्स कैट्स है।
तो आंसर है ओनली ऑप्शन वन फॉलोज, और ये कहीं नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज. होप यू आर गेटिंग द थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स. अगेन केसेस बनाऊंगा थोड़े से, एंड जितनी चीजें एलिमिनेट होंगी उतनी चीजें एलिमिनेट करता चला जाऊंगा. ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, कैरेट्स को सी ले लिया, राइट. बर्ड्स को मैंने लिया मान लो बी आई, टेलीफोन को टी, एंड बेडशीट को बी. राइट, जस्ट एक नोटेशन लिया जिससे कि इतना बड़ा बड़ा लिख के टाइम वेस्ट तो नहीं कर. राइट, अब देखो ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, केस वन. सारी की सारी कैरेट्स बर्ड्स हैं. सो यार ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, यही एक पॉसिबिलिटी है कि ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स. सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स. तो यार एक चीज क्या हो सकता है, टेलीफोन ऐसे आ रहा हो, राइट. या केस टू एक जो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या, यहाँ कैरेट्स, यहाँ बर्ड्स, एंड सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, राइट. सम टेलीफोन्स याद रखो, तो ऐसे बाहर भी जा सकता है, राइट. अब क्या कह रहा है, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स, सारी की सारी बेडशीट्स टेलीफोन है. इंक चेंज करता हूँ यार, राइट. ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन मतलब हो सकता है कि बेडशीट यहाँ लाई कर रही हो, ब्लैक सर्कल से मैं डिनोट कर रहा हूँ बेडशीट को, राइट. हो सकता है बेडशीट यहाँ लाई कर रही हो, राइट. या एक केस क्या बन सकता है, केस थ्री, अपना ये था कैरेट, फिर आई बर्ड, राइट. फिर अपना मान लो ये टेलीफोन है, राइट. तो ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स, सारी की सारी बेडशीट्स क्या है, टेलीफोन है. तो इस पर्टिकुलर, सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो अपना, बेडशीट, इससे बी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. अब देखते हैं, तीन केस बनाए हैं, आई थिंक मैक्सिमम ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे. ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, सारी की सारी बेडशीट्स बर्ड हैं क्या, केस वन ट्रू बोल रहा है. पर केस टू में देखो सारी की सारी बेडशीट्स तो बाहर लाए करती हैं, तो ये हो गया एलिमिनेट, राइट. अब ऑप्शन वन एलिमिनेट हो गया, तो फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता, सेकंड आंसर नहीं हो सकता, थर्ड आंसर नहीं हो सकता, राइट. अब सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, कुछ बेडशीट्स बर्ड हैं, फर्स्ट में ट्रू है, मतलब एवरी है तो सम तो होगा ही होगा, राइट. पर केस टू में अगेन देखो सम बेडशीट्स आर बर्ड, है ही नहीं, वो बाहर लाएगा. थर्ड, सम बर्ड्स आर टेलीफोन्स, कुछ बर्ड्स टेलीफोन्स हैं, केस वन में ट्रू है, केस टू में भी ट्रू है, राइट. और केस थ्री में भी सम बर्ड्स आर टेलीफोन्स, ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स, ये देखो केस थ्री में तो है ही नहीं, तो मतलब ओनली कंक्लूजन थ्री फॉल्स, राइट. तो तीन चार पांच केस बनाओ, आंसर निकालो, कोई शॉर्टकट, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है. ये करो, ऑल गोल्ड आर प्लैटिनम, तो गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, डायमंड. कह रहा ऑल गोल्ड आर प्लैटिनम, मैंने कहा यार केस वन, सारा का सारा गोल्ड क्या है, प्लैटिनम. तो इधर मान लो मैंने जी लिया, इधर मैंने लिया पी, ऑल गोल्ड आर प्लैटिनम. नो प्लैटिनम इज सिल्वर, ठीक है. तो नो प्लैटिनम इज सिल्वर मतलब यार कि प्लैटिनम और सिल्वर कभी भी आसपास टच नहीं करेंगे, तो मैंने कहा सिल्वर यहाँ बना लें. अच्छा जी. फिर कह रहा है सम डायमंड्स आर सिल्वर, कह रहा है सम डायमंड्स आर सिल्वर, फिर कह रहा है सम डायमंड्स आर सिल्वर. तो यार एक पॉसिबिलिटी क्या है, सम डायमंड्स आर सिल्वर, कि ऐसे हो सिर्फ एक, राइट. ये एक केस है, राइट. अब आओ केस टू पे, राइट. ये है गोल्ड, ये है प्लैटिनम, राइट. ये अपना वही सिल्वर, तो सम डायमंड्स आर सिल्वर, ये एक पॉसिबिलिटी है, राइट. ये ट्रू है. अब वो इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा डायमंड प्लैटिनम से, उससे हमें मतलब नहीं है, वो हम करा सकते हैं. हमें क्या करना है बस कि प्लैटिनम और सिल्वर में इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए. एक केस क्या हो सकता है सेम का, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, तो सम डायमंड्स आर सिल्वर. सो ये एक पॉसिबिलिटी है, सम डायमंड और सिल्वर जो गोल्ड से भी और प्लैटिनम से भी टच कर रहा है, राइट. अभी एक केस और जस्ट दिमाग में आया, राइट. देखो सम गोल्ड आर प्लैटिनम, राइट. सिल्वर अपना वही भार, कह रहा सम डायमंड्स आर सिल्वर, सम डायमंड आर सिल्वर, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट, कि सम डायमंड आर सिल्वर. तो बस पॉसिबिलिटी मैंने चार बनाई, अब उसी के हिसाब से देखना. कह रहा है सम डायमंड्स आर गोल्ड,
कुछ डायमंड्स गोल्ड है। सर केस वन ही देखो आप, केस वन में तो ट्रू ही नहीं है, नो डायमंड इज अ गोल्ड, तो ये हो गया एलिमिनेट, वन एलिमिनेट हो गया, तो ये चेक नहीं करना। सम डायमंड्स आर प्लैटिनम, अगेन केस वन में सम तो ट्रू नहीं है, सम डायमंड्स आर प्लैटिनम नहीं है, नो डायमंड इज अ प्लैटिनम। याद रखना कोई भी एक ऐसा केस बनता है जिसमें आपका कंक्लूजन गड़बड़ कर रहा है, मतलब माइट नॉट भी आ रहा है, राइट, तो वो आंसर नहीं हो सकता। मतलब केस वन में देखो सम डायमंड्स आर प्लैटिनम ट्रू नहीं है, पर केस टू में है, तो मतलब आंसर फॉल्स ही होगा। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन वो चीज है जो हर केस में एप्लीकेबल। फिर कह रहा है सम गोल्ड्स आर सिल्वर, सम गोल्ड्स आर सिल्वर, यार सम गोल्ड आर सिल्वर, तो यार सम गोल्ड आर सिल्वर ये केस वन में ट्रू नहीं हो रहा, तो बाकी जगह तो छोड़ ही दो। तो वन भी गलत है, ट्रू टू भी, तो वन भी गलत है, टू भी गलत है, थ्री भी, राइट, तो थ्री ये गलत हो गया, जिसमें टू आ रहा है वो भी गलत हो गया, तो आंसर हो गया कंक्लूजन। चेक भी कर ले रहे हैं, नो सिल्वर इज गोल्ड, तो केस वन में देखो कोई भी सिल्वर गोल्ड नहीं है, ठीक है। केस टू में कोई भी सिल्वर गोल्ड नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। केस थ्री में कोई भी सिल्वर गोल्ड नहीं है, अलग अलग है। केस फोर में सिल्वर और गोल्ड, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, वो अलग अलग, राइट। डायमंड कॉमन है पर उस समय मतलब नहीं पड़ता, पर उससे हमें, डायमंड कॉमन है पर उससे हमें मतलब नहीं पड़ता, तो आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन फोर फॉलोज। ठीक है, तो यार ये एक चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए इन सिलॉजिज्म। तो अब आई होप कि आपको सिलॉजिज्म का कोई भी सवाल हो आप कर सकते हो। आई रिपीट, 4 से 5 केस बनाना एंड चेक करना कि कौन कौन से कंक्लूजन यूनिवर्सली ट्रू है। जो यूनिवर्सली ट्रू है हर केस में वो तो पक्का जाएंगे, और जो हल्के से गड़बड़ा रहे हैं, मतलब केस टू में ट्रू है केस थ्री में नहीं है, तो उन्हें क्रॉस मार्क, राइट। अब कोई भी सवाल हो इसका आपसे आराम से होगा सिलॉजिज्म का, राइट। अब मानो 3 स्टेटमेंट की जगह 5 स्टेटमेंट दे दूं एंड देन सॉल्व कराऊं तो भी हो जाएगा, राइट। ये एक अपना होमवर्क लो, राइट, इसे सॉल्व करना एंड देन बताना, अगेन वही चीज है, ठीक है, बस यहाँ पे मैंने 4 को